आने के लिए प्रेरित कर सकता है। जैसे विनिंग ट्रेडों की एक सीरीज के बाद एक ट्रेडर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और अपने नॉर्मल पोजीशन साइज को डबल करने का फैसला करता है। यदि ट्रेड उनके खिलाफ जाता है तो लॉस उनकी मूल योजना से काफी अधिक होगा। डर और लालच को कैसे मैनेज करें? रिस्क को एक्सेप्ट करें। समझें कि लॉस ट्रेडिंग का एक नॉर्मल पार्ट है और कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम उन्हें पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता है। रिस्क को डिफाइन करें। प्रत्येक ट्रेड में एंट्री से पहले निर्धारित करें कि आप कितना लॉस उठाने को तैयार हैं। पोटेंशियल लॉस को लिमिटेड करने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर का उपयोग करें। ट्रेडिंग प्लान डेवलप करें। ट्रेड में एंट्री और एग्जिट के लिए रूल्स का एक स्पष्ट सेट बनाएं। यह आपको डर या लालच के आधार पर आवेगपूर्ण डिसीजन लेने से बचने में मदद करेगा। प्रोसेस पर फोकस्ड रहें। प्रॉफिट पर फोकस करने के बजाय अपनी ट्रेडिंग योजना का लगातार पालन करने पर फोकस करें। प्रोबेबिलिटीज पर विचार करें। समझें कि प्रत्येक ट्रेड में सक्सेस की एक निश्चित संभावना होती है और लॉस केवल स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का एक पार्ट ही होता है। सेल्फ अवेयरनेस का अभ्यास करें। ट्रेडिंग करते समय अपने इमोशनल स्टेट पर ध्यान दें और पहचानें कि कब डर या लालच आपके निर्णयों को प्रभावित कर रहा है। डर और लालच को मैनेज करके ट्रेडर्स अधिक ऑब्जेक्टिव और रैशनल डिसीजन ले सकते हैं, जिससे मार्केट में लॉन्ग टर्म सक्सेस की उनकी संभावना बढ़ जाती है। यह ट्रेडिंग इन द जोन बुक की सेंट्रल थीम है, जो ट्रेडिंग में साइकोलॉजिकल मास्टरी के महत्व पर जोर देती है। नंबर 4, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी डेवलप करें। एक ट्रेडिंग प्लान पर टिके रहें और बिना किसी हेजिटेशन या डर के ट्रेड एग्जीक्यूट करें। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी डेवलप करना ट्रेडिंग में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और ट्रेडिंग इन द जोन बुक लॉन्ग टर्म सक्सेस प्राप्त करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देती है। बुक के लेखक मार्क डगलस का तर्क है कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के साथ भी डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की कमी आपके रिजल्ट्स को नुकसान पहुंचाएगी। डिसिप्लिन, अपने ट्रेडिंग प्लान पर टिके रहना। एक ट्रेडिंग प्लान आपके एंट्री और एग्जिट रूल्स, रिस्क मैनेजमेंट पैरामीटर्स और ओवरऑल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को रेखांकित करती है। डिसिप्लिन का अर्थ है कि इमोशनल प्रलोभनों का सामना करने पर भी बिना किसी विचलन के इस योजना का पालन करना। जैसे आपकी योजना केवल तभी ट्रेड में एंट्री करने का निर्देश देती है जब एक स्पेसिफिक कैंडलस्टिक पैटर्न एक की सपोर्ट लेवल पर बनता है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर इस एग्जिट सेटअप का प्रतीक्षा करेगा, भले ही उन्हें गट फीलिंग के आधार पर समय से पहले ट्रेड में एंट्री की तीव्र इच्छा हो। इम्पल्सेस, यानी अपने आवेगों को कंट्रोल करना। डिसिप्लिन में भय, लालच या एक्साइटमेंट के आधार पर आवेगपूर्ण डिसीजन लेने की इच्छा का विरोध करना शामिल है। जैसे विनिंग ट्रेडों की एक सीरीज के बाद एक ट्रेडर ओवर कॉन्फिडेंट फील कर सकता है और अपने रिस्क टॉलरेंस से परे अपना पोजीशन साइज बढ़ा सकता है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर अपने इमोशनल स्टेट की परवाह किए बिना अपने पूर्व निर्धारित रिस्क पैरामीटर्स पर टिके रहेंगे। नुकसान को स्वीकार करना। डिसिप्लिन का अर्थ है नुकसान को ट्रेड के एक नॉर्मल पार्ट के रूप में स्वीकार करना और उन्हें बदला लेने वाले ट्रेड या अन्य इमोशनल रिएक्शन का कारण नहीं बनने देना। जैसे एक ट्रेडर एक लॉस वाले ट्रेड का अनुभव करता है, एक डिसिप्लिन ट्रेडर लॉस को एक्सेप्ट करेगा, एनालाइज करेगा कि इससे क्या सीखा जा सकता है और नेगेटिव आउटकम पर ध्यान दिए बिना अगले ट्रेड की ओर आगे बढ़ जाएगा। कंसिस्टेंसी, एक ही प्रोसेस को दोहराना। कंसिस्टेंसी में मार्केट कंडीशंस या इमोशनल फ्लैक्चुएशन की परवाह किए बिना सभी ट्रेडों में अपनी ट्रेडिंग प्लानिंग और रिस्क मैनेजमेंट रूल्स को लगातार अप्लाई करना शामिल है। जैसे एक ट्रेडर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए इंडिकेटर्स के एक स्पेसिफिक सेट का उपयोग करता है। एक कंसिस्टेंट ट्रेडर इन इंडिकेटर्स को हर बार एक ही तरीके से अप्लाई करेगा, अपने करंट मूड या मार्केट सेंटिमेंट के आधार पर उनके इंटरप्रिटेशन को बदले बिना।
फोकस बनाए रखना। कंसिस्टेंसी के लिए फोकस बनाए रखना और उन डिस्ट्रैक्शन से बचना आवश्यक है जो आपकी ट्रेडिंग योजना से एरर्स या डेविएशन का कारण बन सकते हैं। जैसे एक ट्रेडर कई अलग अलग मार्केट्स को मॉनिटर कर रहा है और न्यूज, घटनाओं या सोशल मीडिया चैटिंग से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। एक कंसिस्टेंट ट्रेडर अपनी प्री डिफाइंड वॉच लिस्ट पर फोकस रहेगा और इरेलेवेंट इंफॉर्मेशन के आधार पर ट्रेड करने से बचेगा। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। कंसिस्टेंसी का अर्थ है लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन में फंसने के बजाय अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस पर ध्यान केंद्रित करना। जैसे एक ट्रेडर लगातार कुछ लॉस वाले ट्रेड का अनुभव करता है और अपने सिस्टम पर डाउन करना शुरू कर देता है। एक कंसिस्टेंट ट्रेडर यह याद रखेगा कि उसके सिस्टम में लंबे समय के लिए पॉजिटिव अपेक्षाएं हैं तथा वह टेम्परेरी सेटबैक के बावजूद इसे फॉलो करना जारी रखेगा। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी कैसे डेवलप करें? ट्रेडिंग प्लान लिखित में बनाएं। यह आपके गाइड के रूप में काम करेगी और आपको ट्रैक पर बने रहने में मदद करेगी। छोटी शुरुआत करें। सिग्निफिकेंट कैपिटल को रिस्क में डाले बिना अपने डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का अभ्यास करने के लिए एक छोटे ट्रेडिंग अकाउंट या पेपर ट्रेडिंग से शुरुआत करें। अपने ट्रेड्स को ट्रैक करें। पैटर्न और इम्प्रूवमेंट के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए अपने ट्रेड्स का डिटेल रिकॉर्ड रखें। अपनी परफॉर्मेंस को रेगुलरली रिव्यू करें। अपनी प्रोग्रेस का आंकलन करने और अपनी प्लानिंग से किसी भी डेविएशन की पहचान करने के लिए अपने ट्रेडिंग रिजल्ट्स को एनालाइज करें। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। ट्रेडिंग करते समय अपने थॉट्स और इमोशन पर ध्यान दें ताकि किसी भी इम्पल्सेस यानी आवेग के बारे में अधिक अवेयर हो सकें जो अनडिसिप्लिन्ड बिहेवियर का कारण बन सकता है। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी डेवलप करके ट्रेडर अपनी स्ट्रेटजी को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रिस्क को उचित रूप से मैनेज कर सकते हैं और अंततः मार्केट में लॉन्ग टर्म सफलता प्राप्त करने की अपनी संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। यह ट्रेडिंग इन द जोन बुक का एक की मैसेज है जो ट्रेडिंग में साइकोलॉजिकल मास्टरी के महत्व पर जोर देता है। नंबर 5, आउटकम्स की जिम्मेदारी लें। स्वीकार करें कि लॉस ट्रेडिंग का एक पार्ट है और विनिंग व लॉस वाले ट्रेडों से सीखें। ट्रेडिंग इन द जोन बुक में मार्क डगलस इस बात पर जोर देते हैं कि रिजल्ट्स की जिम्मेदारी लेना ट्रेडर्स के लिए माइंडसेट में एक क्रूशियल शिफ्ट है। यह इस बात को स्वीकार करने के बारे में है कि आपके ट्रेडिंग आउटकम्स आपके अपने डिसीजन और एक्शन का डायरेक्ट रिजल्ट है, न कि बैड लक या मार्केट में मैनिपुलेशन जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स का। आप अपने एक्शंस पर कंट्रोल रखें। हालांकि आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आपका अपने बिहेवियर पर पूरा कंट्रोल होता है। कब ट्रेड में एंटर करना है और कब एग्जिट करना है, कितना रिस्क उठाना है और अपने इमोशन को कैसे मैनेज करना है। जैसे एक ट्रेडर अपने दोस्त से मिली टिप के आधार पर बिना अपना एनालिसिस किए ट्रेड में एंट्री करता है, ट्रेड में लॉस होता है, फिर अपने दोस्त या मार्केट को दोष देने के बजाय एक रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर यह स्वीकार करेगा कि उसने उचित परिश्रम किए बिना ट्रेड करने का डिसीजन लिया था। कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बहाना नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब है कि ट्रेड में हुए लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचने के लिए बहाने बनाना और इसके लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम करना। यह आपको अपनी मिस्टेक्स से सीखने और अपनी ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट करने से रोकता है। जैसे एक ट्रेडर पैसे खो देता है क्योंकि उसने स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट नहीं किया था। मार्केट को उनके खिलाफ जाने के लिए दोष देने के बजाय एक रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट का यूज न करने में अपनी गलती स्वीकार करेगा। गलतियों से सीखना। हर लॉस वाला ट्रेड सीखने और सुधार करने का अवसर प्रदान करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब है कि अपने ट्रेड को एनालाइज करना ताकि पता चल सके कि क्या गलत हुआ और भविष्य में ऐसी गलतियों से कैसे बचा जाए। जैसे एक ट्रेडर चार्ट पैटर्न के आधार पर ट्रेड में एंटर करता है, लेकिन पैटर्न फेल हो जाता है। इसे खराब ट्रेड के रूप में डिसमिस करने के बजाय
एक रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर यह समझने के लिए चार्ट को एनालाइज करेगा कि पैटर्न फेल क्यों हुआ और वे क्या अलग तरीके से कर सकते थे। निरंतर इम्प्रूवमेंट करते रहना। जिम्मेदारी लेने से निरंतर सुधार का माइंडसेट डेवलप होता है। अपनी गलतियों को स्वीकार करके और उनसे सीखकर आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को रिफाइन कर सकते हैं और अधिक इफेक्टिव ट्रेडर बन सकते हैं। जैसे एक ट्रेडर को पता चलता है कि जब वह स्ट्रेस महसूस कर रहा होता है तो वह इम्पल्सिव डिसीजन यानी आवेगपूर्ण निर्णय लेता है। एक रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर ट्रेडिंग से पहले अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने के लिए कदम उठाएगा, जैसे मेडिटेशन करना या व्यायाम करना। विक्टिम मेंटेलिटी को तोड़ना। कई संघर्षरत ट्रेडर विक्टिम मेंटेलिटी अपनाते हैं, यह मानते हुए कि मार्केट उन्हें पकड़ने के लिए है या वे बस अनलकी हैं। यह मेंटेलिटी उन्हें अपने ट्रेड पर कंट्रोल रखने और सफलता प्राप्त करने से रोकती है। जैसे एक ट्रेडर लगातार पैसा खोता है और इसका सारा दोष मार्केट मैनिपुलेशन या अनफेयर प्रैक्टिस पर डालता है। एक रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर यह पहचानेगा कि उन्हें एक्सटर्नल फोर्सेस को ब्लेम करने के बजाय अपने स्वयं के ट्रेडिंग स्किल्स और स्ट्रेटेजीज को इम्प्रूव करने पर फोकस करने की आवश्यकता है। आउटकम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लें? अपने ट्रेडों को एनालाइज करें, अपने ट्रेडों का डिटेल्स रिकॉर्ड रखें और इम्प्रूवमेंट के लिए पैटर्न और एरियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए रेगुलरली उनका रिव्यू करें। आप जो कंट्रोल कर सकते हैं उसी पर फोकस करें। अपने रिस्क को मैनेज करने, अपनी ट्रेडिंग प्लानिंग को फॉलो करने और अपने इमोशन को कंट्रोल करने पर फोकस करें। एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम करने से बचें। अपने लॉस के लिए मार्केट न्यूज इवेंट्स या अन्य लोगों को ब्लेम करने की इच्छा का त्याग करें। ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। मिस्टेक्स को सीखने और सुधार करने के अवसर के रूप में देखें। आउटकम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से ट्रेडर लिमिटिंग बिलीफ से फ्री हो सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को कंट्रोल कर सकते हैं। यह ट्रेडिंग इन द जोन बुक में एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करने में साइकोलॉजिकल मास्टरी के इम्पोर्टेंस पर जोर देता है। अनिवार्य रूप से ट्रेडिंग इन द जोन का अर्थ है कि एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड बनाना जहां ट्रेडर मार्केट कंडीशंस की परवाह किए बिना कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और ऑब्जेक्टिविटी के साथ अपनी स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट कर सके। यह कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी पाने के लिए ट्रेडिंग के इनर गेम में मास्टरी करने के बारे में है। तो दोस्तों, यही था ट्रेडिंग इन द जोन बुक का सेंट्रल थीम। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर शेयर करें। आप इस बुक